हमने मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तबलीगी जमात के लोगों पर हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों का हिमाचल प्रदेश में आना हिमाचल के शांत सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर में जैक घोड़ने के बराबर है। हो सकता है आज वो आपको नजर ना आए, लेकिन अगर हमने ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे तत्वों को नहीं रोका, इनके ऊपर रोक नहीं लगाई, तो आने वाले समय में एक गंभीर समस्या प्रदेश में खड़ी हो सकती है। मुद्दा जो हमें चिंतित करता है वो है प्रदेश की डेमोग्राफी का। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य देश है, उसी प्रकार हमारा प्रांत भी हिंदू बाहुल्य प्रदेश है। लेकिन भाइयों और भगिनियों, आप सबको मालूम है प्रदेश में एक सोचे समझी नीति के अनुसार तरीके से प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में हमें जागृत होना जरूरी, जनता को जागृत करना जरूरी। पिछले साल भी मुख्यमंत्री से हम मिले थे और प्रदेश का जो एंटी कन्वर्शन कानून है उसमें जो कमियां हैं उनके ध्यान में लाए थे। परिणाम स्वरूप सरकार एक नया एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आई, लेकिन फिर भी जैसा कानून हम चाह रहे थे, जैसे कानून की जरूरत है हिमाचल की डेमोग्राफी को बदलने से रोकने के लिए, वैसा कानून नहीं है। मैं कानून की पेचीदगियों को, बारीकियों को अच्छी तरह से समझता हूं और यही कारण है कि 3 साल होने के बावजूद भी इस पद पर मुझे तकरीबन 3 या 4 केस से ज्यादा जो केस कन्वर्शन के नहीं रजिस्टर हो सके, जबकि धर्मांतरण बड़े स्तर पर प्रदेश में जारी है। प्रदेश की गरीब जनता को, प्रदेश के गरीब भोले वाले लोगों को लोभ लालच देकर के, चुपचाप तरीके से धोखा देकर एक्चुअली उनको बेवकूफ बना करके धर्मांतरण किया जा रहा है। आम आदमी को उस बात का एहसास ही नहीं होता है। मेरे पड़ोस में रह रहा पड़ोसी धर्मांतरण का शिकारी हो जाएगा, लेकिन ये धर्मांतरण इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी एहसास नहीं होगा कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है। इसलिए हम सरकार से दोबारा यह अनुरोध करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्शन का जो लॉ पिछले साल पारित हुआ है उसमें संशोधन करके इसकी इंप्लीमेंटेशन को सिंप्लीफाई किया जाए। आज की तारीख में जैसे मैंने कहा, ना केवल मुकदमा दर्ज करना मुश्किल बल्कि उसकी कन्विक्शन कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Abnormal situations demand abnormal steps. जब लोग ऐसे तत्व, जिहादी तत्व या ऐसे तत्व जो धर्मांतरण में पैसे के बल पर इस तरह का षड्यंत्र चला रहे हैं, उन पर
नकेल कसने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए, देश की डेमोग्राफी को बदलने से रोकने के लिए कानून को इफेक्टिव बनाया जाना जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाएं रुक सकें। तो जो धर्मांतरण में सामने आ रहा है वो है लव जिहाद का। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में लव जिहाद एक सोची समझी रणनीति के तहत बड़े जोरों से फैलाने की कोशिश की जा रही है। उस नजरिए से शायद हिमाचल प्रदेश में सिचुएशन इतनी अलार्मिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बहला फुसला करके प्रेम के इस जाल में फंसाया जाता है। और एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास अभी नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं प्रदेश में जहां पर हिंदू जागरण मंच को ऐसी लड़कियों को फिर बाद में उनके लोगों के चंगुल से छुड़ाना पड़ा है। यहां तक कि J&K बारामूला से जाकर के अपनी बहनों को, बेटियों को वापस लाना पड़ा है, क्योंकि एक बार जब नासमझी में हमारी बच्ची लव जिहाद का शिकार हो जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर अत्याचार शुरू होते हैं। उसके बाद उसको महसूस होता है कि वो किस नर्क में पहुंच गई है। तो हम कोशिश करते हैं बाद में जो जो मामले हमारे ध्यान में आते हैं, हमारे संज्ञान में आते हैं, हम यथासंभव ऐसे बच्चों को वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी सरकार से कई बार इस विषय को लेकर के मांग कर चुका है। ये जो लैंड जिहाद के जैसे रातों रात जो है मजारें खड़ी हो जा रही हैं, कहीं पर आपकी दरगाहें बन रही हैं। अभी बिलासपुर में हमारे ध्यान में मामला है, वहां पर जो है एक मजार जो है उसको बना करके तैयार कर दिया गया। कुल्लू में एक मस्जिद बन रही है, वहां पर जो है 2 बिस्वा जगह है मस्जिद वालों की, 3 बिस्वा उन्होंने जो है कब्जा ली है सरकारी भूमि। और जो मीनारें वहां खड़ी की हैं 80-80 फुट की, बिना एनओसी के, बिना किसी परमिशन के, आज भी वो स्ट्रक्चर वैसे ही खड़ा है। हम सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं कि आप इस स्ट्रक्चर को हटवाइए, और वो जहां वो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पूरा जोन भूकंप के 5वें जोन में आता है। वो कुल्लू जो क्षेत्र है वो अर्थक्वेक जोन 5 में आता है। भगवान ना करे कोई अनहोनी होती है तो ऐसी स्थिति में वहां जान माल की कितनी हानि होगी इसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते। और आज भी वो अधूरा स्ट्रक्चर जो है वैसे ही खड़ा है वहां पर, और सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है। बार बार बताने के बाद भी सरकार जो है आंखें मूंद करके बैठी है, प्रशासन आंखें मूंद करके बैठा हुआ है। तो इन सारे विषयों को लेकर के हिंदू जागरण मंच का एक ही स्टैंड है, यदि सरकार इन सारे विषयों के ऊपर गंभीरता से विचार नहीं करती है, इन सारे विषयों के ऊपर गंभीरता से सरकार कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन यही ढुलमुल रवैया रखता है। और देखिए, गुलाबगढ़ की घटना का जिक्र भी अध्यक्ष जी ने किया। गुलाबगढ़ की घटना में सरकार ने, प्रशासन ने 7 दिन के बाद उस आरोपी के ऊपर कार्रवाई करी जो पुलिस में सेवारत था। कब कार्रवाई हुई? जब हिंदू जागरण मंच और दूसरे हिंदूवादी संगठन सड़कों के ऊपर उतरे। उसके बाद 7 दिन के बाद उसको सस्पेंड किया गया। 7 दिन तक प्रशासन कहां सोता रहा? 7 दिन तक प्रशासन ने वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देखे जिनमें वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पुलिस का वो कर्मचारी उस मारपीट में, उस झगड़े में इन्वॉल्व था? तो सरकार का और प्रशासन का ये जो तुष्टिकरण वाला रवैया है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समूह में घटना होती है, एक बेटी को एक मौलवी, मस्जिद का मौलवी छेड़खानी करता है, हिंदू जागरण मंच को लॉकडाउन के दौरान वहां जाकर के खड़ा होना पड़ता है उस परिवार के साथ, तब जाकर के वो परिवार जो है सुरक्षित महसूस करता है। पुलिस वहां जाती है, पुलिस उल्टा उस परिवार को धमकाती है कि आपके ऊपर सांप्रदायिकता का फैलाने का जो है हम केस डालेंगे। महिला एसएचओ, महिला थाने के एसएचओ जाकर के उस परिवार की, उस बेटी को धमकाती है और केस वापस लेने का दबाव बनाया जाता है। और साथ में जो है उसको बोला जाता है, जो उसने लाइव फुटेज फेसबुक के ऊपर डाली थी उसको हटाने के लिए, उसको दबाव, प्राइमा फेसी एविडेंस था वो, उसको हटाने के लिए पुलिस दबाव बना रही है। तो इस प्रकार का ढुलमुल रवैया प्रशासन का और सरकार का कहीं ना कहीं सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा करता है, और हम इसका बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं। और हिंदू जागरण मंच सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता है
कि प्रशासन में बैठे हुए ऐसे अधिकारियों जो इस प्रकार का ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं और हिंदू समाज को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इस चीज को सुनिश्चित किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हिंदू जागरण मंच सरकार के विरुद्ध सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। हम बड़े समय कहना चाहते हैं कि जितनी भी घटनाएं हुई है, चाहे कुल्लू की घटना है, चाहे बिलासपुर की घटना है, चाहे सिरमौर के गुलाबगढ़ की घटना है, मंडी में देखिए आप मजार बन गई वहां मंदिर के, शिव मंदिर के साथ, और वहां के स्थानीय लड़कों को उसको उखाड़ना पड़ा। तो ऐसी स्थिति, प्रशासन क्यों सोया हुआ है? प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है? कौन सी नींद में सोया हुआ प्रशासन? क्या प्रशासन के अधिकारी जो उस रास्ते से रोज आते जाते हैं, चाहे वो डीसी हैं चाहे एसपी हैं, क्या उन लोगों को वो मजारें नहीं दिख रही हैं जिन मजारों को हिंदू जागरण मंच देख पा रहा है? क्या वो स्थान जहां पर ऐसा एक्विजिशन किया जा रहा है सरकारी भूमि का, आप देखिए बिलासपुर में बीच में डैम के बीचों बीच जो पुराना मंदिर था उसके साथ में जो है एक मजार का निर्माण हो गया और वहां पर जो है हरी चादरें चढ़ा करके जो है उन्होंने अपना क्रियाकलाप शुरू कर दिया। प्रशासन तो है, डीसी ऑफिस वहां से आधा किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, एसपी ऑफिस वहां से 500 मीटर की दूरी के ऊपर है और दिखती है वहां से मजारें। तो प्रशासन ऐसी गहरी नींद क्यों सोया हुआ है? जब हिंदू जागरण मंच इन चीजों को देख पा रहा है तो सरकार और प्रशासन के अधिकारी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? या फिर हम ये मान लें कि ये सरकार तुष्टिकरण की नीति के ऊपर चली हुई है और कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को संतुष्ट करने के लिए, एक विशेष समुदाय का तुष्टिकरण करने के लिए सरकार इन नीतियों के ऊपर चली हुई है और ढुलमुल रवैया प्रशासन अपना रहा है। तो हिंदू जागरण मंच इन सारे विषयों को संज्ञान में लेते हुए हम आज फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी ने सारा विषय रखा, मैं पुनः एक बार जो है इस विषय के संदर्भ में सरकार से इतनी मांग करना चाहूंगा कि सरकार प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करे और हिंदुओं के ऊपर जो इस प्रकार के घात हो रहे हैं उन घातों को रोके और जानबूझ करके किए जा रहे हैं। आप देखिए हिंदूवादी यदि कोई सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिखता है, आप देखिए तबलीगी जमात के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मीडिया के साथियों को भी कोई संशय होगा कि इन लोगों ने किस प्रकार का व्यवहार इस कोरोना काल में अपने देश को संकट में डाल करके, अपने समाज को संकट में डाल करके किया। लेकिन उसके बावजूद इस तबलीगी जमात के ऊपर प्रतिबंध लगाने में सरकार क्यों संकोच कर रही है? भाई ऐसा कौन सा काम तबलीगी जमात ने इस देश और इस समाज की भलाई के लिए किया है जिसको देखते हुए सरकार उनको प्रतिबंधित करने में सरकार को दिक्कत हो रही है? जबकि हम बोल रहे हैं कि तबलीगी जमात के कारण जो है इस प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है, वो लोगों को कट्टरता की ओर बढ़ा रहे हैं। देखिए आप हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर हो गया, बिलासपुर हो गया या दूसरे जो क्षेत्र हैं, हमने बुर्का नहीं देखा था आज से 10 साल पहले, लेकिन आज आप जाएंगे आपको सुंदरनगर में बुर्का पहने हुए महिलाएं मिलेंगी, टोपी पहने। हमें उनके पहनावे से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है उस सोच से जो जिहादी सोच इस समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार की जा रही है। अगर आज अपना समाज इन सारे विषयों को जागरूकता के साथ नहीं समझता है तो भविष्य में आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत जो है हिमाचल के सामने खड़ी होने वाली है। क्योंकि आप देखिए आए दिन लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। अभी एक ताजा मामला जो शिमला का है, एसडीएम रूरल के ऑफिस में जो एक अर्जी लगी है वहां पे सेक्शन 5 में शादी के लिए लव जिहाद, और हम मांग करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन ने उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन कहीं ना कहीं धर्मांतरण करके इस प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसमें ईसाई मिशनरीज भी शामिल है। अभी सर ने एक जिक्र किया कि कॉन्वेंट स्कूल जो हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल आपके शिमला में भी चल रहे हैं और लाखों रुपए उनकी सालाना फीस है। आप देखिए जो स्कूल आज से 100 साल पहले बना है या 50 साल पहले बना है, उस स्कूल में आज भी बिल्डिंग फंड के नाम पर 1 लाख रुपए पूरे साल का ले लिया जाता है। आप बताइए उस 1 लाख रुपए का प्रयोग उस बिल्डिंग फंड का कहां प्रयोग हो रहा है? कहीं ना कहीं हमें शक है कि जितने भी ईसाई मिशनरीज के स्कूल इस प्रदेश में चल रहे हैं वो धर्मांतरण के काम के लिए इन स्कूलों से या इन चैरिटेबल हॉस्पिटल से फंडिंग जो है उन ईसाई मिशनरीज को हो रही है, जिनके द्वारा इस प्रदेश में धर्मांतरण का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। और ऐसे अनेक मामले हमारे सामने, बिलासपुर, आपके रामपुर और ऊपर का जो रोहडू का क्षेत्र है, वहां पर अनेक मामले हमारे ध्यान में आए हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे सभी संस्थानों का, एक तो उनका जो पाठ्यक्रम है उसमें कंडीशनिंग ऐसी करते हैं वो लोग, ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि आपके बच्चे को और आपको समझ नहीं होती कि आपका किस प्रकार स्लो पॉइजन देकर के धर्मांतरण किया जा रहा है। धीरे धीरे आप धर्मांतरण की ओर बढ़ा देंगे बच्चे को। आप वहां टीका लगा करके नहीं जा सकते, आप वहां जो है कानों में बाली लगा करके नहीं जा सकते। हमारा बच्चा जो है कोई हिंदू प्रतीक लगा करके जो विद्यालय में नहीं जा सकता, लेकिन हाँ यदि वो क्रॉस पहन करके स्कूल जाए तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो प्रेयर करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो गायत्री मंत्र बोले तो उन लोगों को दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोगला व्यवहार किया जा रहा है इन संस्थानों के द्वारा, ये भी चिंता का विषय है और सरकार को इन सारे संस्थानों का ऑडिट करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि साल में इनकी कितनी आय हो रही है और उस आय का ये लोग कहां प्रयोग कर रहे हैं। कहीं इस आय का दुरुपयोग धर्मांतरण के लिए हिमाचल प्रदेश में तो नहीं हो रहा है।
तो मेरा ये सबमिशन है कि सरकार इन सारे विषयों के ऊपर गंभीरता से विचार करे और इन सारे विषयों के ऊपर शासन प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश देकर के सरकार जो है इन सारी गतिविधियों को रोकने का काम करे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हिंदू जागरण मंच इन सारे विषयों को लेकर के आंदोलन करेगा और सरकार के विरोध में खड़ा होगा और हम प्रचंड विरोध करेंगे इन सारे विषयों का। यह हमारा स्पष्ट मानना है।